क्लास 10th का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला कुछ चैप्टर है ये, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री है क्या, पहले तो समझ लो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का क्या मतलब है। ट्रिग्नोमेट्री ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक टर्म तो आपको दिख रहा होगा ट्रिगो, है ना, और दूसरा टर्म है मैट्री, है ना। एक तो दिख रहा है ट्रिग्नो और दूसरा टर्म क्या दिख रहा है, मैट्री। अब ट्रिग्नो जो है ना, ये जो टर्म है ट्राई, ट्राई मतलब क्या होता है, तीन, ठीक है। मैट्री का मतलब होता है क्या है, मेजरमेंट, ओके। ट्राई का मतलब तीन, तीन, और मैट्री का मतलब मेजरमेंट, ठीक है। तो ये तीन जो हैं वो तीन क्या हैं, तो आंसर है तीन साइड्स के बारे में बात हो रही है। तीन साइड्स किसके पास होती हैं, कौन से पॉलीगन के पास होती हैं, ट्राइंगल के पास। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो आंसर है ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल की तीन साइड, थ्री साइड्स। अच्छा, ट्राइंगल के पास एंगल कितने होते हैं, तीन एंगल होते हैं, एंड थ्री एंगल, ठीक है। इनके जो आपस में रिलेशनशिप होते हैं, रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, इनका जो मेजरमेंट जो भी मैथमेटिक्स करता है, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स और उनके बीच के एंगल के रिलेशनशिप के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं, मैथ की वो ब्रांच क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फिर से मैथ की वो ब्रांच है, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल की तीनों साइड्स और उनके एंगल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उनके आपस के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बहुत बेसिक सी बात। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन कॉन्सेप्ट्स। देखो आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल समझते हो। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया कि ऐसा ट्रायंगल जिसके पास एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री। जैसे मान लो ये कोई एक ट्रायंगल है ABC और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट B। फिर से ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट B, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके पास खास बात ये होती है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। और इसमें इस 90 डिग्री के अलावा दो एंगल और हैं, दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से बताओ। एक तो एंगल A है और एक एंगल C है, दो एंगल दिख रहे हैं। तो अगर मान लो हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में एंगल बन रहा है यहाँ पर C पर, कहाँ पर बन रहा है, C पर, वो एंगल का हम एक नाम भी रख देते हैं, एक ऐसा सिंबल बनाते हैं, ऐसा। ये जो सिंबल बनाया है इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं थीटा। क्या पढ़ते हैं, थीटा। तो मैंने अगर थीटा यहां लिखा हुआ है यानी एंगल कहां बन रहा है, C पर, ओके। अगर एंगल यहां बन रहा है तो एंगल के सामने वाली साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। याद रखना इस बात को। कौन सी वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड जो भी हो वो परपेंडिकुलर का काम करेगी, और एंगल के साथ वाली जो साइड है वो ऑलवेज किसका काम करेगी, बेस का काम करेगी। मतलब ये कि मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, विच इज राइट एंगल्ड एट B, और मान लो यहां पर एंगल बन रहा है ये इस जगह पर, ठीक है। अब एक बात तो पक्की है, क्या, कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो ऑलवेज क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। लेकिन ये साइड की जो नेमिंग है ये चेंज हो जाती है, इट डिपेंड्स ऑन एंगल। मतलब ये कि अगर एंगल यहां बन रहा है तो एंगल के सामने वाली साइड ये वाली परपेंडिकुलर कहलाएगी, लेकिन अगर एंगल यहां बन रहा है तो एंगल के सामने वाली ये साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। क्लियर हो गई बात। और एंगल के साथ वाली साइड
एक ही तो बची। देखो ये तो हाइपोटेनस रहेगा, इसके बारे में तो सोचो ही मत कुछ। हाइपोटेनस कौन होता है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो भी होगी वो ऑलवेज हाइपोटेनस रहेगी। चेंज कौन होता है? तो आंसर है चेंज होती है ये दो साइड। किस पर डिपेंड करती है ये बात कि एंगल कहां बन रहा है। तो बस एक बात याद रखो, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, जो बच जाएगी वो क्या होगी? बेस। तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, अब ये जो बच गया ये क्या हो गया बोलो? बेस। इतनी बात याद रखोगे? ये समझ आ रही है बात आपको? ठीक। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, हमने एक ऑब्जर्वेशन किया। क्या? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या ऑब्जर्वेशन किया? हमने यहां पर एक एंगल बनाया, कुछ भी एंगल बनाया, आप कुछ भी अपने माइंड में मान लो। आपका मन करता है तो आप 30 डिग्री मान लो, आपका मन करे 45 मान लो, 60 डिग्री मान लो, कितना भी डिग्री का आप यहां पर क्या मान लो, कोई एंगल। ठीक है। इस पर्टिकुलर एंगल पर जो भी आप वैल्यू ले रहे हो, हमने देखा कि यहां पर जो हाइट है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, सिर्फ मान लो ये है, एग्जाम्पल के लिए लिखता हूं 50 मीटर। ये हाइट कितनी? 50 मीटर, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। और ये वाली जो बेस है, ये मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं 100 मीटर। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, इस एंगल को चेंज नहीं किया, केवल क्या चेंज की? साइड। कैसे चेंज की? मैंने ये वाली साइड पकड़ी और यहां से पकड़कर आगे लेकर आया। ठीक है। जब मैं आगे लेकर आऊंगा तो बच्चों क्या होगा, ध्यान से देखना। ये वाली साइड अगर मैं यहां पर बनाता हूं, यहां पर, ठीक है, पहले यहां 90 डिग्री बन रहा था, अब इसको थोड़ा सा आगे लेकर आ गया, तो अब ये ट्रायंगल इतना बड़ा है, साइड ऊपर जो निकल रही है वो नहीं काउंट की जाएगी, ये इतना हो गया। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हुई इसमें, क्या कि मैंने देखा अब ये 25 मीटर हो गई है। कितनी? 25 मीटर। ये पूरा पहले कितना था? 100 मीटर। फिर मैंने देखा अरे ये कितना हो गया? अरे ये तो 50 मीटर हो गया। मतलब देखो पहले ये कितना था? 50, ये कितना था? 100। मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर आया तो मैंने देखा ये 25 मीटर है, तो फिर ये हर हाल में कितना है? 50 मीटर। तो मुझे एक बात समझ आ गई कि पहले जो इस साइड और इस साइड का रेशियो था, ध्यान से सुनना, 50 अपॉन क्या था? 50 अपॉन 100। और अब जो रेशियो है 25 है और अब ये कितना है? 50। ये दोनों रेशियो आपस में कैसे हैं? इक्वल। ठीक है। हमने सोचा शायद बाई चांस ऐसा हो गया हो, चलो कुछ और करके देखते हैं। हमने इसको थोड़ा सा और यहां लेकर आए, यहां कहीं। ठीक है। मैंने देखा अब ये साइड 12.5 हो गई है। ठीक है। तो मैंने देखा ये साइड कितनी बची है? 25। हर हाल में 25 होगी, तो यहां पर ये 12.5 हुई, तो ये कितनी हो गई? 25। क्या होता जा रहा है ये समझ आ रहा है आपको? ये हर बार क्या होती जा रही है? हाफ। ये 50 था, फिर कितना बचा? 25। ये कितना बचा? 12.5। ऐसे ये 100 था, फिर उसका हाफ हो गया 50, फिर उसका भी हाफ हो गया कितना? 25। तो जैसे जैसे ये हाफ होता जा रहा है वैसे वैसे ये भी हाफ होता जा रहा है। एक चीज ऐसी है जो कांस्टेंट रह रही है, क्या? इनका रेशियो। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो किसी गिवन एंगल के लिए, जब मैं कहता हूं गिवन एंगल, मतलब हम क्या चेंज नहीं कर रहे हैं? एंगल। देखो आप इस वाले ट्रायंगल में भी एंगल यही है, इस वाले ट्रायंगल में भी देखोगे तो एंगल यही है, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल यही है। ठीक। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि अगर मैं यहां पर इस ट्रायंगल को ऐसा बनाता हूं, यहां पर कहीं लेकर आता हूं, यहां से ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है। और मैंने किसी बच्चे को बोला कि बताइए अगर ये 100 मीटर है तो बताइए यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी रही होगी? कितनी? कैसे पता किया आपने? तो आपने कहा कि सर एक चीज हमने ऑब्जर्व की है कि एक फॉर अ गिवन एंगल
हाइट परपेंडिकुलर और बेस के जो रेशियो हैं वो कैसे रहते हैं, कांस्टेंट। कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ये बात आ गई आपको समझ में, इसीलिए तो आपने फटाफट से बता दिया अगर अच्छा ये 100 है तो ये 200 होगा, क्योंकि यहाँ जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, इनका जो रेशियो है, इनका जो रेशियो वो कैसा है, कांस्टेंट। एंड दैट कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, दरअसल एक रेशियो है। इस रेशियो का हमने नाम रख दिया, हमने कहा ये जो रेशियो है ये किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। और इस परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो का हमने नाम रख दिया, पहली बार हमने कहा इसको हम लोग पढ़ा करेंगे टेन थीटा। क्या पढ़ा करेंगे, टेन थीटा। परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो का हमने नाम रखा है अपनी तरफ से, क्या, टेन थीटा। ओके, क्या ये बात सर सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस के लिए एप्लीकेबल है, आंसर इज नो। सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस के लिए नहीं है, अगर यही चीज आप हाइपोटेनस के लिए देखोगे तो वो भी सही बैठ रही है। मतलब ये कि जब मैंने पहली बार यहां पर हाइपोटेनस रखा, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए लिख रहा हूं, आप कैलकुलेशन मत करने लग जाना कुछ भी। मान लो ये हाइपोटेनस था, एग्जांपल के लिए लिखता हूं 150, ठीक है, एग्जांपल के लिए ये कितना था, यहां से लेकर यहां तक कितना था, 150, ठीक है। अगली बार क्या हुआ, जब हमने यहां से यहां तक देखा, अब जब ये इधर से इधर लेकर आ गया, तो जब मैंने हाइपोटेनस को अब देखा तो हाइपोटेनस कितना हो गया, तो आंसर है कि देखो ये 50 से कितना हो गया था, 25, ये 150 से सपोज करो आधा हो गया होगा, कितना, 75। फिर अगली बार हम यहां लेकर आए तो ये उसका भी आधा हो गया होगा, ठीक है, 32.5, ये भी ऐसा हो गया। ठीक, बता सकते हो कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाला जो हाइपोटेनस है, ये कितना रहा होगा, कितना, 300। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ये कह रहे हो कि परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो तो कांस्टेंट हैं ही, एज वेल एज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो भी कैसे हैं, कांस्टेंट हैं। ठीक, तो मैंने यहां पर लिखा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो भी कांस्टेंट हैं। क्या है उनकी वैल्यू, तो आंसर है कि जब ये 100 होता है तो ये 300 होता है, तो इसका मतलब ये 1/3 का रेशियो रख रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा उसका कितना होता है, 3 टाइम्स। अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाता है उसका 3 टाइम्स, कितना, 150। ये 25 है तो ये 75। हर बार हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का कितना हो जाता है, 3 टाइम्स। ठीक है, समझ आ रही बात, ओके। तो हमने कहा अच्छा इस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो का भी हम चलो एक नाम रख देते हैं, हमने इसका नाम रखा क्या, साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो कांस्टेंट रहता है, इसी तरह से बच्चों बेस और हाइपोटेनस का कांस्टेंट भी रहता होगा। अगर आप चेक करो तो आपको यही मिलेगा, देखो ये कितना है 200, ये कितना है 300, कितने का रेशियो हुआ 2/3 का। ऐसी सिमिलरली ये 100 है और ये 150, अगेन रेशियो चेक करो कितने का आएगा 2:3। हमेशा कितना रहेगा, फिक्स रहेगा, 2:3 रहेगा। तो हमने कहा ठीक है, ये तो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो भी फिक्स आ रहा है, तो हमने इसका भी कुछ नाम रख दिया, हमने इसका नाम क्या रख दिया, कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो P/B कांस्टेंट है, या मैं थोड़ी देर के लिए ये कहूं कि B/P कांस्टेंट है, तो वो भी तो एक ही बात है, आया ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस में कह रहा हूं कांस्टेंट है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी क्या है, कांस्टेंट, तो उसका भी एक नाम रखा जा सकता है। सिमिलरली H/P का कुछ नाम रखा जा सकता है, H/B का कुछ नाम रखा जा सकता है। ओके, वो हमने नाम रखे, उसमें कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है उसके अंदर, वो क्या ना है, हमने नाम रखा है, जस्ट केवल कॉन्सेप्ट है वो यहां है। वो हमने क्या समझा एक बार फिर से, किसी भी ट्राइंगल में अगर हम एंगल को चेंज ना करें तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के जो आपस के रेशियो होते हैं वो ऑलवेज कैसे रहते हैं, कांस्टेंट। इन्हीं रेशियो का नाम हमने रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हमारा क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, क्या नाम रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
अगर कोई आपसे ये पूछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं तो क्या जवाब दोगे? तो आप कहोगे किसी भी ट्राइंगल में फॉर अ गिवन एंगल परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस के जो रेशियो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? कांस्टेंट, और वो रेशियो क्या कहलाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में? ओके, नाउ ये मान लो बच्चों एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B। ओके, नाउ सबसे पहले अगर मान लो मैंने माना कि एंगल यहां बन रहा है थीटा, तो बताओ इस वाली साइड का क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? कैसे पहचाना? एंगल के सामने वाली साइड है, ठीक है, एंगल के साथ वाली साइड और 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। कैसे सर? देखो, एक तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो सकता है, P और H का रेशियो हो सकता है, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, H अपॉन P का रेशियो है ना? 2 हो गए, 2, इन 2 से कितने रेशियो बन रहे हैं? 2, ठीक है। ऐसे ही B और H का रेशियो हो सकता है, B अपॉन H, तो S का उल्टा भी तो हो सकता है, क्या? H अपॉन B, ठीक है। ऐसे P और B का रेशियो हो सकता है, तो इसी तरह से इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या? B अपॉन P, ठीक है। B अपॉन P। हमने बच्चों इनका नाम रखा है। सबसे पहला वाला जो P अपॉन H का रेशियो, उसका हमने क्या नाम रखा है? तो आंसर है साइन थीटा। क्या नाम रखा है? साइन, SINE होता है ये, साइन थीटा, ठीक है। लेकिन हमने इनके निकनेम रख दिए हैं, छोटे छोटे नाम रख दिए हैं। इसका जो निकनेम है वो क्या है? साइन थीटा, ठीक है। ओके, दूसरा B और H का जो रेशियो है उसका हमने नाम रखा है कोसाइन। क्या नाम रखा है? कोसाइन। लेकिन हमने इसका इतना बड़ा नहीं कहेंगे, हम तो छोटा सा कहेंगे, क्या? कॉस थीटा। समझ आ रही है बात आपको? फिर से परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा वो भी कांस्टेंट रहा होगा, और उसका हमने नाम रखा है टेंजेंट थीटा। क्या नाम रखा है? टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट को शॉर्ट में हम लोग क्या कहा करेंगे? टेन थीटा। समझ आ रही है बात आपको? ये सिर्फ नाम रख रहे हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर अ गिवन एंगल ये रेशियो कांस्टेंट रहते हैं, वो हमने ऑब्जर्व करके देखा। आप करके देखिए, बना बना कर देखिए लाइन, आपको हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। ओके, नाउ फिर से बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है उसका हमने नाम रखा है क्या? कोटेंजेंट थीटा। क्या नाम रखा है? कोटेंजेंट थीटा। उसको हमने शॉर्ट में इसका कॉट ले लिया और थीटा। क्या ले लिया? कॉट थीटा, ठीक है। फिर आया हमारे पास H अपॉन बी। H अपॉन बी का हमने क्या नाम रखा? सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा, तो हमने इसको शॉर्ट में क्या कहा? सेक थीटा। और इससे ऊपर आप जा जाइए, H अपॉन पी। H अपॉन पी का हमने नाम रखा कोसेकेंट थीटा, और उसको हमने शॉर्ट में ये कोसेक ले लिया उसका, तो क्या नाम हो गया इसका? कोसेक थीटा, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए रख दिया, हालांकि आपका अब इनसे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आप लोग निकनेम को ही यूज करेंगे उनके, ठीक है। बट ये पता होना चाहिए बच्चों को कि इनका एक्चुअल में नाम ये इतना बड़ा वाला है, क्योंकि क्लास 11th में जाओगे वहाँ पर कभी ये ऐसा कुछ पढ़ने को मिल गया, फिर आप कहोगे सर ने हमें तो बताया ही नहीं था इनका नाम ये होता है, हम इनका निकनेम यूज कर रहे हैं। तो ये निकनेम यूज करोगे। अब मैं ऐसे नहीं बोला करूँगा कोसाइन थीटा या टेंजेंट थीटा, नो, टेन थीटा बोलूँगा इसको, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये क्या है आपके सामने बोर्ड पर? बोलो,
सबसे पहली चीज इस चैप्टर में क्या याद करनी है? तो आंसर है ये रेशियो याद करनी है। बताओ साइन थीटा किसके इक्वल होता है? P अपॉन एच। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? B अपॉन एच। टेन थीटा P अपॉन बी। कॉट थीटा B अपॉन पी। सेक थीटा H अपॉन बी। कोसेक थीटा H अपॉन पी। ये सबसे पहली चीज है, ये याद करनी है। और मैं कहता हूं इसको भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे। क्या शॉर्ट ट्रिक बना लेंगे? इसको हम ऐसे लिख लेंगे, P B P H H B। क्या लिख लेंगे? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टॉपिक में हर पेज के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए? P B P अपॉन H H B। इससे क्या फायदा होगा सर? इससे ये फायदा होगा कि जो P अपॉन H का रेशियो है ना, ये हमें दे देगा क्या? साइन। ठीक है। और ये वाला जो B अपॉन H का रेशियो, ये हमें क्या दे देगा? कॉस थीटा। ठीक है। और ये वाला जो P अपॉन B का रेशियो, ये हमें क्या दे देगा? टेन थीटा। ठीक है। फिर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखना, B अपॉन P का रेशियो हमें क्या दे देगा? कॉट थीटा। जैसे मैंने उस वहां लिखे हैं उसी तरह से मिलेगा। और ये H अपॉन B का रेशियो में क्या दे देगा? सेक। और H अपॉन P कोसेक। ठीक, बात आ रही है आपको समझ में? तो अगर मान लो आपको याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बोर्ड पर लिखो P B P अपॉन H H B। ठीक है। इसका कुछ इसको याद रखने का भी तरीका बना लेते हैं बच्चे। क्या बनाते हैं बताओ? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और भी कुछ बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बना लेते हैं बच्चे। ठीक है। तो आप जैसे याद रखना चाहो वैसे याद रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हर पेज के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये लिख लोगे। और जब कुछ दिनों तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते, है ना? तो फिर से यहां देखकर बताओ मुझे, इधर देखकर बताओ कि सेक थीटा किसके इक्वल होता है? H अपॉन, नीचे से ऊपर की तरफ देखना, दिख रहा है ना सबको? क्लियर पता चल रहा है? ठीक है। बताओ टेन थीटा किसके इक्वल है? क्लियर हो रहा है सबको? ठीक, इस तरह से पता चल जाएगा। ओके, यहां तक समझ आ गया? तो फिर से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को हम शुरुआत कहां से करें, कहां से पढ़ना शुरू करें और कैसे पढ़ना शुरू करें? तो आंसर है ये जो पेज बना हुआ है बोर्ड पर अभी इस टाइम, यही हमारा पहला पेज है। ठीक है। इसमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद करने हैं आपको ये, और याद करने का भी तरीका यहां से बनाना है, ना कि वहां से बनाना है। वहां पर बैठ के ऐसे रटना नहीं है, केवल ये बस चीज ट्रिक समझ लो, बस काफी है। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये P अपॉन H लिखा हुआ है। इसको ऊपर और नीचे दोनों जगह अपनी तरफ से मैं P से डिवाइड कर सकता हूं क्या? मैथ अलाउ करता है या नहीं करता है? बोलो, करता है? किससे अलाउ? मैंने क्या किया, दोनों जगह किससे डिवाइड करा दिया? P से। कर सकता हूं? तो देखना क्या होगा, P से P क्या बच जाएगा? 1। और नीचे क्या लिखा हुआ है? और H अपॉन P को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ये क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो, कोसेक थीटा। तो यानी कि जो साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है किसके? 1 अपॉन कोसेक थीटा। यानी कि कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब ये कि देखो ध्यान से सुनना, ये क्या लिखा हुआ है? H अपॉन P। इसको मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह किससे डिवाइड कर सकता हूं? अपनी तरफ से कर सकता हूं। H से H कैंसिल, क्या बचा? 1। और P अपॉन H, अब देखो P अपॉन H को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहां पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ठीक है। तो इसका मतलब साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। यानी कि कोसेक और साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं।
इतनी बात आ रही है बच्चों समझ में? यस और नो बोलो। यस, ओके। फिर से ध्यान दीजिए, क्या मैं इस क्वांटिटी को b से डिवाइड कर सकता हूं ऊपर नीचे? यस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब b से जब डिवाइड करोगे यहां कितना आएगा? और h अपॉन b आपने मुझे क्या सिखाया था, क्या कहते हैं इसको? सेक थीटा। तो कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक थीटा। ठीक, सिमिलरली आप यहां पर भी कर सकते हो। इसको किससे डिवाइड करा दें? h से, अपनी तरफ से करवाया तो देखना क्या बनेगा? 1। और b अपॉन h को आप लोग क्या कहते हो? यानी कि कॉस का उल्टा होता है कौन? सेक, और सेक का उल्टा होता है कौन? कॉस। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से ये देखिए, p अपॉन बी लिखा है। p अपॉन बी में मैंने इसको डिवाइड करा दिया किससे? p से, तो यहां क्या आया? 1। p से p कट गया, 1 आ गया। और b अपॉन p को हम लोग क्या कहते हैं? कॉट थीटा। सिमिलरली जब b अपॉन p यहां लिखा हुआ है उसको मैंने डिवाइड कराया किससे? b से, तो इधर कितना आ गया? 1। और p अपॉन b को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो tan का उल्टा होता है cot और cot का उल्टा होता है tan, यानी कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। ठीक है, बोर्ड पर ये जो लिखा गया है इसको इसी ऑर्डर में याद किया जाना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। इसको इसी ऑर्डर में याद किया जाना चाहिए। अगर इस ऑर्डर में आपने याद नहीं किया है तो फिर ये वाला जो टर्म लिखे गए हैं इसको भी याद करने में प्रॉब्लम आएगी, और जो इनके रेसिप्रोकल वाली कहानी है उसकी भी शॉर्ट ट्रिक बनाने में मुश्किल आएगी। मतलब देखो, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, और ये इसका रेसिप्रोकल होता है। बिल्कुल सिंपल है अगर आपने ऐसे याद किया है। पहला वाला लास्ट वाले का, सेकंड वाला सेकंड लास्ट वाले का, और थर्ड वाला थर्ड लास्ट वाले का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको इस फॉर्म में ही याद करना चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूं, कोई बच्चा मुझसे ये कहे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6, तो सर मैं कहीं से भी कुछ भी याद कर लूं, जैसे पहला होता है tan, दूसरा होता है कोसेक, तीसरा होता है सेक, ऐसे याद कर लूं? मैं कहूंगा नहीं, ऐसे मत याद करना। कैसे याद करना? पहला साइन, फिर कॉस, फिर tan, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक, ऐसे याद करोगे। इससे क्या फायदा होगा सर? इससे ये फायदा होगा, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक। समझ आ रही बात आपको? इस तरह से आप याद करोगे तो ये आपके फॉर्मूले बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये है पूरा कंसेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है, जो आपको पता होना चाहिए क्लास 10th लेवल तक। इससे ज़्यादा कुछ ना भी पता होगा तो चलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं जो और भी ड्राइव किए जा सकते हैं इसी पेज पर, वो दिखाता हूँ आपको। देखो, देखना ध्यान से। देखिए ये tan थीटा, यहाँ आगे कहीं दिखाता हूँ। tan थीटा, tan थीटा आप जानते हो क्या होता है? बोलो, tan थीटा क्या होता है? अरे याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, क्या लिख लो? PVP अपॉन HHB। पहला वाला बोलो क्या होता है? साइन। दूसरा वाला बोलो कॉस। तीसरा वाला बोलो tan। फिर नीचे से बोलो कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। ओके, अब बताओ देखकर tan किसके इक्वल होता है? ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, अपनी तरफ से h से डिवाइड कराया, यानी हाइपोटेनस से डिवाइड कराया। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना क्या होगा। p अपॉन h को आप लोग कुछ कहते हो, बताओ? साइन थीटा। और b अपॉन h को कॉस थीटा। और ये सब किसके इक्वल चल रहा था? तो यहां से एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, एक आइडेंटिटी बन के तैयार हो गई। tan थीटा इक्वल होता है किसके? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, फिर से हम जानते हैं कि अगर कॉट थीटा 1 अपॉन tan थीटा के इक्वल होता है, और tan थीटा हमारा क्या आया था बोलो? साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर कॉट थीटा ऐसे ही ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बन जाएगा। ये एक और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया ट्रिग्नोमेट्री में। टेन थीटा इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब फिर से चैप्टर को स्टार्ट करने पर सबसे पहली चीज क्या पढ़नी है, तो आंसर है ये फॉर्मूले, ये वाले रेशियो याद होने चाहिए और इनके रेसिप्रोकल भी याद होने चाहिए। ठीक है, रेशियो सर कैसे याद करें, तो आंसर है ऐसे याद करो, और रेसिप्रोकल कैसे याद करें, तो आंसर यहीं से याद हो जाएंगे। कैसे, साइन का क्या होता है, साइन किसके इक्वल होगा 1 अपॉन, कॉस किसके इक्वल होगा 1 अपॉन, टेन किसके इक्वल होगा 1 अपॉन, तो फॉर्मूला भी यहीं से याद हो रहा है और रेशियो भी यहीं से याद हो रहा है। ठीक है, और दो और एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन होता है। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में, इतना कर लोगे। अगर आप इतना कर लोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूं। तो इसके लिए हम लेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी से। नंबर 1 पढ़ रहा हूं एनसीईआरटी से, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दो। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल बनाना है ए बी सी, ठीक है, विच इज राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, तो एक चीज पक्की है, क्या, बी पर किसका एंगल बनेगा, कैसे पता चला, दे रखा है, गिवन है, उसने बोला है राइट एंगल एट बी, तो बी यहां लिखा जाएगा, ए यहां हो सकता है, सी यहां हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बी यहीं होगा जहां 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर हो गई बात। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोला, ए बी इज 24 सेंटीमीटर, ए बी इज 24 सेंटीमीटर, ओके, एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर, ओके, नो प्रॉब्लम। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ठीक है, ये सब हम निकाल देंगे। अब बोर्ड पर ध्यान दो, आपके सामने बोर्ड पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है ए बी सी, जिसमें ए बी 24 है, बी सी 7 है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन अगर आपको करना है तो पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब हमें ये पता है कि हमें साइन निकालना है ना, साइन निकालने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ती है, बोलो, पी की और एच की, दो चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हमें देखो, अगर मान लो एंगल यहां बन रहा है, सिर्फ एग्जांपल के लिए एंगल मान लो यहां बन रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया, बोलो, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया, बेस। हमें क्या नहीं पता है अभी, हाइपोटेन्यूज तो पता ही नहीं है। तो हम सबसे पहला काम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, तीनों साइड पता होनी चाहिए। ठीक है, और तीनों साइड पता करने के लिए किसको यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को, क्योंकि एंगल यहां पर 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, क्लियर बात, ओके। तो सबसे पहले अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट वाली बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ओके, इसको तो ऐसे ही लिख लो। ये P और B जो हैं, हाइपोटेनस आप मान लो अपनी तरफ से कि हाइपोटेनस को H नाम रख दिया, थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो। तो हमें अभी बेसिकली क्या क्या पता है वो मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूँ। P कितना है 24 सेंटीमीटर, बेस कितना है 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लगा रहे हैं क्या, ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लगाओ, क्या होगा बोलो, AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बोलो, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। ठीक, अच्छा AC बताओ कितना है,
पता नहीं, ये तो h के इक्वल मान लो। मैंने क्या मान लिया, AC कितना है h। अच्छा AB बताओ 24, BC कितना है, ओके 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो, और इधर क्या चल रहा था बोलो, हाइपोटेनस का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट, और सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू निकल कर आ गई 25 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ध्यान से समझ लेना। बताओ सबसे पहली चीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वाले क्वेश्चन में सबसे पहली चीज क्या करनी होती है, तीनों साइड पता होनी चाहिए, दो हमें गिवन होंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल होता है ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस में, जब हम करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं, उनसे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर थर्ड साइड पता कर लेंगे। अगर मान लो हाइपोटेनस गिवन होता, बेस गिवन होता, तो हम क्या निकाल लेते, परपेंडिकुलर। P और H गिवन होता तो B निकाल लेते, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले लगानी पड़ेगी और तीनों साइड निकालनी पड़ेगी। क्लियर। अब जब तीनों साइड निकल गई, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब देखना ध्यान से, सबसे पहली चीज उसने क्या पूछी है, फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है बोलो, साइन A। क्या पूछा है, साइन A, यही तो पूछा है। तो साइन A बताओ क्या होता है, साइन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, P/H। अब ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ, साइन A, ये A क्या बता रहा है, एंगल कहां बन रहा है, यहां पर एंगल कहां बन रहा है, A पर बन रहा है, और जहां एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो मैंने लिख जरूर रखा है यहां पर B, लेकिन ये इस एंगल के लिए ये वाली साइड किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर का, ध्यान रखना इस बात को। तो परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखोगे बोलो, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा हमेशा, कितना 25। फिर से और क्या पूछा है, कॉस A। कॉस का फॉर्मूला बताओ यहां पर देखकर क्या है, कॉस का फॉर्मूला क्या है, B/H। बेस बताओ क्या होगा, ए एंगल यहां बन रहा है, एंगल के साथ वाला जो साइड होता है वो बेस होता है, तो कितना बनेगा 24, और हाइपोटेनस कितना, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए B और यहां से P हटा देता हूं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी को। अच्छा, अब इसके बाद हमें निकालना है, सपोज करो साइन C। बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन किसका रेशियो होता है, P/H, ठीक है। C क्या बता रहा है कि एंगल यहां बन रहा है, और एंगल यहां बन रहा है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हमेशा एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, तो C के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी। कितना आया 24, और हाइपोटेनस कितना है, इसी तरह से cos C निकालिए। कॉस का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, B/H। C के लिए एंगल यहां बन रहा है, एंगल यहां बन रहा है तो बेस बताओ कौन होगा, एंगल के साथ वाली जो साइड होती है वो बेस होती है। तो क्या आएगा यहां पर 7, और हाइपोटेनस कितना आएगा 25। इस तरह से बड़े आसानी से हो जाएगा। अब एक बार फिर से सुनो कैसे किया ये क्वेश्चन। सबसे पहला काम, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, सुन लो ध्यान से, ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। सबसे पहले तो फिगर बनाओगे, ठीक, बना लोगे, B पर राइट एंगल बना लोगे, A और C आप कहीं भी लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन B पर राइट एंगल बनेगा, ठीक। अब आगे सुनो, अब आगे उसने कहा AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, ठीक। अब हमें क्योंकि उसने साइन पूछा है, कॉस पूछा है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है बार बार, हाइपोटेनस की। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ट्रिग्नोमेट्री की बातें बाद में होंगी, पहले किसकी बात होगी, पाइथागोरस थ्योरम की, जिससे कि थर्ड साइड निकल जाए।
जब हमें तीनों साइड पता चल गई, पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, तीसरी साइड पता चल गई, दो तो पहले से पता थी, तीसरी पता कर ली। जब तीनों साइड पता चल गई तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री की बातें करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात क्या पूछा है उसने, साइन ए। क्या पता होना चाहिए उसका, रेशियो। साइन का रेशियो क्या होता है, ये ध्यान रखना, साइन ए हो या साइन सी हो इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये तो P/H ही रहेगा हमेशा। समझ में आ रही है बात? ऐसा मत सोचना अरे साइन ए है तो साइन का फॉर्मूला कुछ और हो जाएगा। नो, साइन ए हो या साइन सी हो दोनों जगह फॉर्मूला वही रहेगा P/H, केवल क्या चेंज हो जाएगा। तो आंसर है हम एंगल के अकॉर्डिंग उनकी साइड परपेंडिकुलर और बेस देखते हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो अगर ए पर एंगल बन रहा है तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस हमेशा हाइपोटेनस रहेगा। देखो 25, ठीक है। अच्छा अब देखना ध्यान से, लेकिन अगर सी पर एंगल बन रहा है तो P/H फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर इस बार कौन होगा, ए बी, उसके सामने वाला। हाइपोटेनस तो वही रहेगा 25। समझ आ गई बात? फिर कॉस ए या कॉस सी निकालना हो तो सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए, रेशियो। रेशियो क्या होता है कॉस का, अब B/H तो दोनों जगह पर है, तो फिर दोनों आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं? तो आंसर है कि पहले वाले केस में एंगल यहां बन रहा है तो उसके साथ वाली साइड बेस होगी, और दूसरे वाले केस में एंगल यहां बन रहा है तो उसके साथ वाली साइड बेस होगी। इस तरह से रेशियो बन जाएगा। क्लियर है बात आपको? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।